तो ये जो तीसरा अध्याय है इसका नाम है कर्म योग। तो एक होता है कर्म और दूसरा होता है कर्म योग। कर्म और कर्म योग में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है अगर देखा जाए तो। कर्म होता है कि कर्म जो होता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर रहा है, अपना वो फल प्राप्त करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करता है, उसके लिए वो कर्म किया जा रहा है। लेकिन कर्म योग मतलब एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसके साथ साथ उस कार्य को उसने भगवान के साथ जोड़ दिया है। तो भगवान को जोड़ दिया जिस चीज में, वो योग हो जाता है। योग मतलब भगवान के साथ जुड़ना। तो ऐसे ही कर्म योग जो है, एक व्यक्ति कार्य कर रहा अपना, लेकिन वो ये मान रहा है कि ये जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ ये सब भगवान ने ही मुझे दिया है और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, तो उसको कर्मयोग बोला जाता है। तो इस तीसरे अध्याय में आप देखेंगे अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को। सबसे स्टार्टिंग में ही पहला जो श्लोक है उसमें पूछा कि मैं कर्म क्यों करूं, भगवान मैं कर्म करूं क्यों। अगर आप बोलते हैं, दूसरे अध्याय में आप देखेंगे भगवान ने बोला है कि बुद्धि योग ही सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्धि योग में भगवान ने बोल दिया कि ज्ञान और वैराग्य के साथ एक व्यक्ति बुद्धि योग प्रैक्टिस कर सकता है और मेरी भक्ति कर सकता है। तो ये सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान वैराग्य करना चाहिए, तो मैं कर्म क्यों करूं। मैं, मुझे कर्म वर्म करना नहीं है, कर्म करके मुझे गलत देखिए जो कर्म होता है, कर्म का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति निश्चय ही उसका अगला जन्म फिक्स है। अगर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है मतलब उसका अगला जन्म फिक्स है। वो निश्चय ही एक दूसरा शरीर लेगा, चाहे वो मनुष्य योनि में हो या कोई पशु योनि में या पौधे की योनि में हो, कोई भी योनि में हो दूसरा जन्म लेगा ही लेगा। लेकिन कर्म योग का अर्थ होता है, क्योंकि उसने भगवान के साथ सब कुछ जोड़ लिया है, तो जो कर्म योग होता है वो एक व्यक्ति को बंधन में नहीं बांधता है। यही चीज 8वें अध्याय में भगवान को पूछेंगे अर्जुन कि अर्जुन अर्जुन पूछेंगे भगवान ये कर्म क्या होता है। तो भगवान यही बोलेंगे कि जो चीज एक व्यक्ति को बंधन में बांधता है उसको कर्म कहा जाता है। लेकिन कर्मयोग अलग है। कर्मयोग जो है वो इस बंधन से मुक्त करता है, तो उसका अगला जन्म नहीं होता है उस व्यक्ति का। तो अर्जुन इसी हिसाब से सोच रहे हैं कि जो कर्म है, जो लड़ाई करना है, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ना है, ये एक कर्म है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान और वैराग्य मुझे करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, तो फिर मैं ये कर्म क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं मैं। तो अर्जुन यहाँ पे ये प्रश्न है। तो भगवान बोलते हैं, आप एक छोटा सा रिकैप में ले रहा हूँ इस चैप्टर का। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहा है। ऐसा कोई समय है ही नहीं कि एक व्यक्ति बिना कोई कर्म किए रह सकता हो। ऐसा कोई समय है ही नहीं, बिना कुछ कर्म किए अगर वो रह जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। तो इसलिए जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपको बोला गया है, जो आपको करना चाहिए, उस कर्म को तो करना ही चाहिए। भगवान यहाँ तक अपना उदाहरण देते हैं कि अगर मैं भी, ऐसे तो मैं भगवान हूँ, इस पूरे सृष्टि का नियंत्रण करता हूँ मैं, तो मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, पूरी सृष्टि मेरे अंडर है, मेरे कंट्रोल में है, तो मेरे लिए ऐसा तो कोई कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर अपना नियत कर्म ना करूं, मुझे जो करना चाहिए वो अगर मैं ना करूं, तो ये जो पूरा संसार है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। सब वर्ण संकर पैदा होंगे, उसके बाद सब अलग अलग गलत दिशा में सब जाने लगेंगे। इसलिए मेरा भी कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। जो नियत कर्म है मेरे लिए वो करना मैं भी करता हूँ, इसलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा कर्म, फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। जो तुम्हें बताया गया है, जो जिस तरह से तुम्हें कर्म बताया गया है, नियत कर्म बताया गया है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, वो करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है, सादा कार्य करता है, और वो भगवान को जोड़ता नहीं साथ में, तो वो व्यक्ति पाप ही कर रहा है। अगर वो भगवान को साथ में नहीं जोड़ रहा है तो वो पाप कर रहा है। कैसे पाप कर रहा है? तो अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, जैसे कोई एक फैक्ट्री का मालिक है, वो कुछ काम कर रहा है, तो वो कुछ कार्य कर रहा है, वो बोलता है कि मैं सब अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से ला रहा है? वो तो नेचर से ही ला रहा है ना। वो भगवान का ही सब बनाया हुआ है, वहीं से लेके आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो चोरी कर रहा है।
हर कोई चोर है इस संसार में। जो भी बोलता है कि मैं कर्म करके कमा रहा हूँ और मुझे कुछ भगवान के भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, तो हर व्यक्ति चोर है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सीमेंट फैक्ट्री का मालिक था वो। तो वो आया प्रभुपाद जी के पास, बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, दान दक्षिणा करता था बहुत। प्रभुपाद जी के पास आकर उसने बोला कि प्रभुपाद जी, मैं सीमेंट फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो प्रभुपाद जी ने पूछा उसको कि तुम सीमेंट कैसे बनाते हो? तो उसने बोला, हम मशीनों में सीमेंट बनाते हैं, रेती वेती ला करके सीमेंट बनाते हैं। रेती कहाँ से लाते हो? रेती हम पहाड़ों से लाते हैं। पहाड़ किसके हैं? तो पहाड़ तो भगवान के हैं। अब उसमें फंस गया वो व्यक्ति। तो बोला, हाँ ठीक है प्रभुपाद जी, हम चोरी तो करते हैं लेकिन हम दान भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ ठीक है, तुम छोटे चोर हो। तुम कुछ चोरी करके वापस कुछ भगवान को दे रहे हो, तो तुम छोटे चोर हो। तो ऐसे ही देखा जाए तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो भी कार्य कर रहा है, वो कर्म जो है, वो कार्य जो है, वो चोरी ही कर रहा है, एक तरह से वो पाप ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो, वो कर्म तुम्हें यज्ञ पुरुष के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि ये वो कर्म तुम अपने लिए करो। यज्ञों शिष्टास्त्रों संतो। भगवान इसी तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो, वो यज्ञ पुरुष के लिए ही करना चाहिए। अगर यज्ञ पुरुष के लिए करोगे तो जो उसमें जो पाप रिलेटेड है, जितने भी पाप हैं, जो भी चोरी तुमने किया है, वो सब चोरी, वो पाप सब हट जाता है, वो सब पाप निकल जाता है। अगर जो भी तुम यज्ञ पुरुष के लिए कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि हम जो अ, खाते हैं वो भगवान को भोग लगा करके खाएं। आगे प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बताया है आगे के श्लोकों में कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जिस तरह का भी कार्य करते हैं, उसको भगवान को भोग लगा करके और भगवान को अर्पण करके उस चीज को भोग करना चाहिए। तब जा करके उस पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। उस पाप से हम बड़ी आसानी से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो एक व्यक्ति अगर केवल कर्म कर रहा है, मतलब वो पाप कर रहा है। तो ऐसा चलते चलते फिर अर्जुन, दोनों के बीच में वार्तालाप ऐसा चल रहा है, अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। तो भगवान कृष्ण आगे चलकर बोलते हैं कि एक व्यक्ति को निर्ममो और निरअहंकार भाव से अपना कार्य करना चाहिए। निर्ममो मतलब मेरा कुछ नहीं है। अभी एक व्यक्ति का क्या हो सकता है, जब एक बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होता है संसार में, तो नंगा नंगा होकर के पैदा होता है। उसके पास कुछ नहीं रहता है, उसके कुछ भी नहीं रहता है उसके पास, लेकिन फिर भी 15-20 साल के बाद वो बोलने लगता है कि पूरी पूरी दुनिया मेरी है, मेरे हिसाब से दुनिया चलना चाहिए। तो ऐसा वो सोचने लगता है। तो ऐसा भगवान बोलते हैं कि निर्मम भाव से, कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, ऐसा सोच करके एक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। और निरअहंकार हो, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये बड़ा कार्य कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए, बड़े बड़े लोगों को मदद करने के लिए ये कर दिया वो कर दिया। तो हॉस्पिटल भाई बनाया कैसे तुमने? वो ईंट पत्थर तुम्हारा है कि पानी तुम्हारा है कि जो सीमेंट वेंट लगाया वो तुम्हारा है कि सीमेंट जहाँ से आ रहा है वो तुम्हारा है? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, बस तुमने ला करके वो सब जोड़ दिया है। उसको अब तुम बोल रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। तो निरअहंकार भाव से अपना कर्म करना चाहिए। तो ऐसा बोलते बोलते फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं, अंत में भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति को अगर अपना कार्य वो कर रहा है और उसमें कुछ गलतियां भी हो जा रही है, उसको जो कार्य बताया गया है, उसको जो कर्म बताया गया है, उस कर्म में अगर कुछ गलतियां भी हो जा रही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम दूसरे किसी का कर्म है, उसका कार्य कर रहे हो, दूसरे किसी को कुछ कर्म बताया गया है, अगर तुम उसका कार्य कर रहे हो तो वो गलत है। जैसे एग्जाम्पल उसी पर में एग्जाम्पल देते हैं विश्वामित्र जी का और परशुराम जी का। अभी विश्वामित्र जी और परशुराम जी बहुत ही दिव्य स्तर में थे। तो उनके लिए भले ही विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का कार्य किया था आगे चल करके। और परशुराम जी ब्राह्मण के कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने आगे चल करके क्षत्रिय का कार्य किया था। तो वो ऐसा कर सके थे क्योंकि वो उतने उच्च स्तर में थे, वो भगवान के उतने पास थे, इसलिए वो ऐसा कर्म कर सके थे। लेकिन इन जनरल हर किसी को जो उसको बताया गया है, जो उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसके हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम्हें जो है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम्हारा धर्म है लड़ना, इसलिए तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। ये जो कर्म है लड़ने का,
भले ही सामने कोई भी हो, वो तुम्हें करना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं, भगवान सब कुछ ठीक है, हम सब तो सुनते हैं धीरे धीरे, बहुत सारे प्रवचन ऐसे कई लोग सुनते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, कल से हम सब कुछ अच्छे से पालन करेंगे, कल से हम सुबह उठेंगे, पूरा अच्छे से प्रसाद छोड़ करके कुछ नहीं लेंगे, और पुस्तकें पढ़ेंगे, हम शास्त्र पढ़ेंगे, सब अच्छे से सब कार्य करेंगे। तो फिर भी ऐसा सोचने के बाद भी आप देखेंगे एक दो दिन के बाद सब फुस, जो था वैसे का वैसा ही चलने लगता है, एक दो दिन के बाद सब वैसे का वैसा हो जाता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि हम जानते हैं, हम सुनते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हम क्यों पाप कर्म करने में बलाद, मतलब एक तरह से बल हमारे ऊपर क्यों लगता है, हम करना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमने सब सुना हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, एक व्यक्ति को पता है कि आगे चल करके वो मरने वाला है, वो व्यक्ति को पता है कि आगे चल करके मरने वाला है। आज आज सोच लीजिए अभी 2022 है, तो ऐसा ही हम जितने भी यहाँ अटेंड कर रहे हैं, हम में से शायद ही कोई होगा जो 22वीं सदी को देखेगा। ये 21वीं सदी में हर कोई मैक्सिमम जाने वाला है, तो हर किसी को पता है हम जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी एक व्यक्ति क्यों पाप कर्म में लगा रहता है, क्यों सीरियस नहीं बन पाता है। तो इसका उत्तर भगवान थोड़ा पहले दे, इसका जो है उत्तर भगवान ने थोड़ा पहले दिया था। भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, जो उसका स्वभाव है या नेचर, स्वभाव का अर्थ होता है नेचर, उसका नेचर होता है, उस नेचर के अनुसार ही एक व्यक्ति कार्य करता है। तो नेचर कहाँ से आता है? नेचर जो है या स्वभाव जो है, वो जो तीन गुण हैं, तीन गुण क्या क्या हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों के मिश्रण से हमारा स्वभाव बनता है। कोई व्यक्ति कई बार सत्वगुण में होता है तो अच्छे कार्य करता है, सब शांत शांत कार्य करता है। कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है तो बड़ा एग्रेसिव होकर कार्य करता है, और कोई व्यक्ति अगर तमोगुण में होता है तो हमेशा उसको आलस लगता है या बहुत ही जघन्य कार्य करता है, वो बहुत ही ज्यादा गलत कार्य करता है। तो इस तरह से अलग अलग गुणों के प्रभाव में आकर के एक व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो एक व्यक्ति कार्य करता है, प्रायतर देखा जाए तो एक व्यक्ति हमेशा रजोगुण में रह करके ही अपना कार्य करता है, रजोगुण में रह करके अपना दिनचर्या बिताता है, रजोगुण में अपना कार्य करता है। तो रजोगुण के कारण जो उसका स्वभाव होता है, वो स्वभाव उस तरह से बनता जाता है। देखिए, स्वभाव का अर्थ कैसा है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्वभाव मतलब एक सुनार था एक बार, एक गोल्ड स्मिथ सुनार था, वो भक्त बन गया, साधु बन गया, भक्त बन गया। तो साधु बनने के बाद वो जाकर के वृंदावन में रहने लगा, साधुओं के साथ रहने लगा। तो अभी जो साधु हैं, कई साधु हैं जो जा करके मधुकरी करते हैं ऐसे जगह में। मधुकरी मतलब घर घर, कुछ कुछ घरों में जा करके वहाँ भिक्षा मांग लेते हैं, और बाकी कुछ ऐसा कुछ कार्य नहीं करते हैं, केवल भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का ही प्रवचन या उनके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो कुछ घरों में जाते हैं, जो सुनार जो रहता है पतले, जो भी साधु बन गया है, ये एक घर में जाता है, बोलता है मैया रोटी दे दो, तो वो माता जी ला करके रोटी देती है। अब वो रोटी लेने के बाद अभी जो सुनार है उसका स्वभाव है, तो वो बोलता है ये 10-12 ग्राम से ज़्यादा तो होगा नहीं रोटी, ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है वो। फिर वो सोचता है कि सुनार है ना, उसको मिलावट की बड़ी चिंता रहती है, आटा पता नहीं कैसा मिला होगा, मिलावट होगा, कितना मिला होगा, कितना नहीं होगा। तो ऐसा उसका स्वभाव है, तो स्वभाव से आगे बढ़ नहीं पा रहा है एक व्यक्ति। उसी प्रकार एक बार ऐसा हुआ था कि एक जो चोर था, एक चोर भक्त बन गया, एक साधु बन गया चोर। तो चोर का स्वभाव होता है चोरी करना, वो अगर जेल में उसको जितने डंडे मारे जाएं, बाहर आएगा तो फिर भी वो चोरी ही करेगा। तो ये जो चोर था, जो भक्त बन गया था, ये साधुओं के रूम में था, एक कहीं जा रहे थे सब साधु, तो रूम में थे वो लोग। तो रात 12 बज गया, 12-1 बज गया, तो उसको नींद नहीं आ रही है। अब चोर है, चोर क्या करता है, रात को जा करके चोरी करता है, उसको नींद आ नहीं रही है, तो क्या करे वो। तो अभी चोरी तो कर नहीं सकता, इतना प्रवचन सुना है, सब बोलते हैं कि चोरी बहुत बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चोरी तो कर नहीं सकता है। तो उसने क्या किया, एक साधु का जो धोती है वो दूसरे साधु के बैग में डाल दिया, दूसरे साधु का जो कुर्ता है वो किसी और के में डाल दिया, उसका कुछ और सामान है कहीं और डाल दिया। तो ऐसा करते करते रात भर वो यही काम करके फिर 4-5 बजे वो जब सोता है तब सो गया वो।
तो सुबह जब सब साधु लोग उठे तो बोले अरे किधर गया, मेरा धोती किधर है, मेरा कुर्ता किधर है, सब खोज रहे हैं। तो सुबह रेडी होना जल्दी, सब खोजें तो कहाँ गया, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो चोर जो साधु बन गया, इसने सबके कारनामा किया। उसने बोला कि मैं क्या करूं, मैं, मेरा स्वभाव है चोरी करना। अब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा वो। तो इसलिए मैंने हेर फेर कर दिया, थोड़ा सब चीज़ों का हेर फेर कर दिया। तो ये स्वभाव होता है, एक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो रजोगुण में है। तो अचानक से उसको बोला जाए कि सुबह जल्दी उठो, भगवान के नामों का एक जब एक जगह बैठ करके करो, प्रसाद लो, केवल प्रसाद लो, प्याज लहसुन छोड़ दो, केवल प्रसाद लो। फिर ये सब करने में उसको चलो एक आध दिन कर लेता है, लेकिन रेगुलरली करने में उसको बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए बार बार जब हम सुनते रहते हैं तो बार बार हमको स्फूर्ति तो आती है करने के लिए, लेकिन फिर भी बार बार उस स्फूर्ति से हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारे साथ क्यों होता है। तो भगवान बोलते हैं क्यों होता है ये, क्योंकि ये काम के कारण होता है। भगवान बोलते हैं काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधियेनम यह वैरिणम। ये 37 श्लोक में भगवान बोलते हैं, जहां तक हुआ था पिछली बार शायद। तो यहाँ बोलते हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि जो काम है, काम से क्या होता है, काम से एक व्यक्ति के अंदर ग्रीड आ जाता है, उसके अंदर लोभ आता है, डिजायर्स बढ़ते जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जो गलत इच्छाएं हैं वो सब बढ़ती जाती हैं एक काम के कारण। अब देखिए, ये काम क्रोध और लोभ, ये तीनों का कारण काम ही है, काम तो काम है। लोभ जो होता है, हमारे अंदर जो काम होता है, लस्ट होता है, उसके अंदर लोभ आता है। लस्ट के कारण हमें और ज्यादा चाहिए होता है, काम के कारण हमें और ज्यादा चाहिए होता है। और अगर वो काम सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर वो जो हम चाहते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो क्रोध बन जाता है। तो हर कोई, ये जो चीजें हैं क्रोध और लोभ, ये दोनों काम से उत्पन्न हो रही हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो काम काम है और काम से उत्पन्न जो क्रोध है, ये जो है ये एक जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। महाशनो, महाशनो मतलब महापाप है। महाशनो मतलब सबसे बड़ा शत्रु, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु। और महापापमा, बहुत बड़ा पाप होता है ये। तो ये क्या कराता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है ये उत्पन्न होता है रजोगुण से। मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस और गुडनेस। तो मोड ऑफ पैशन से ये उत्पन्न होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। जो काम भावना है, एक व्यक्ति में रजोगुण आ जाता है तो उसी से ये उत्पन्न होता है। तो एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि रजोगुण से ऊपर उठ करके सत्वगुण में आए, नीचे ही जाना चाहिए, तमोगुण में नहीं जाना चाहिए। ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए या ऐसा जघन्य कार्य नहीं करना चाहिए, उसको सत्वगुण में धीरे धीरे आना चाहिए। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये एक जो व्यक्ति होता है, एक जो साधक होता है, उसका विधि एनम यह वैरिणाम, ये जो है सबसे बड़ा शत्रु है। तो अभी फिर भगवान आगे बताएंगे कि आगे आज का जो श्लोक है 38 नंबर श्लोक है, इसमें भगवान बताएं कि ये जो काम होता है या लस्ट होता है, इसके क्या क्या डिग्रीज होते हैं। तो इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। धूमेनाव्रियते वानिर यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो काम होता है, ये काम 3 अलग अलग लेवल में रहता है जीवात्माओं में। तो भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय या एम्ब्रियो कवर्ड बाय ऊन से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अभी देखिए, श्लोक ऐसा है, यहाँ पे भगवान ने 3 उदाहरण दे दिए। एज स्मोक इज कवर्ड बाय फायर, जैसे धुएं से अग्नि कवर्ड रहती है, या मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, धूल से एक दर्पण कवर्ड रहता है, या फिर एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम्ब, एक जो भ्रूण होता है, जो बच्चा रहता है, वो गर्भाशय से कवर्ड रहता है। तो इस प्रकार से एक जीवात्मा में काम रहता है। तो ये श्लोक पढ़ करके एक बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इसका विश्लेषण नहीं कर सकता है कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, ये 3 अलग अलग लेवल हैं क्या, समझ नहीं सकता। इसलिए हमें आचार्य चाहिए होते हैं, जो भगवान हमें बताना चाहते हैं। अब इतने बुद्धिमान है नहीं कि उसको समझ जाएं, इसलिए हमें आचार्य चाहिए।
आचार्य हमको बताते हैं कि भगवान का मूड क्या है, भगवान का मूड क्या है वो समझते हैं और उसके हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे इस श्लोक में इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, एक बार पढ़ते हैं इसको। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सरल से विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। पहले भी आप लोगों को शायद बताया गया होगा कि जो थोड़ा ज़्यादा ही अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, जो अपने शरीर को ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, उनको एक पेड़ का शरीर मिलता है, अगले जन्म उनको पेड़ का शरीर मिलता है। पेड़ ऐसे ही खड़ा रहता है, पूरा नंगे होकर ही खड़ा रहता है, सालों साल खड़ा रहता है। जिसको एक्सपोज करने की बहुत इच्छा होती है उसको पेड़ का शरीर मिल जाता है अगले शरीर में, जो क्योंकि वो चाहते ही एक्सपोज करना, तो उसको उस तरह से पेड़ का शरीर दिया जाता है। उसमें काम की भावना बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको पेड़ का शरीर मिला है। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, मतलब जो दस्त लगा हुआ है मिरर में वो पशु पक्षियों के समान है। उनकी चेतना थोड़ी और विकसित है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। तो ये 3 एग्जाम्पल अलग अलग दिए गए हैं, ये 3 अलग अलग लेवल्स हैं लस्ट के। तो मनुष्य में जो काम भावना होती है या जो उसकी जो चेतना होती है वो सबसे ज्यादा विकसित होती है। जितने भी जीवात्मा होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य में होती है। जैसे इसमें एग्जांपल है एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। जहाँ स्मोक आ रहा है या जहाँ पे धुआं आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे अग्नि निश्चित है। एक जगह अगर धुआं धुआं है तो उसका अर्थ ये है कि वहाँ पे अग्नि निश्चित है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जो चूल्हे होते हैं, चूल्हे में कई बार आग बुझ जाता है लेकिन उसमें धुआं रहता है, तो उस धुएं को फूंक करके फिर से वो अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। तो मनुष्य की चेतना वैसी ही है, धुएं के समान है। थोड़ा सा उसको हटा दिया जाए, थोड़ा सा उसको फूंक मार दिया जाए, तो वो कृष्ण भावनामृत में धीरे धीरे वापस आ सकता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। लेकिन जो उसके बाद जो पशु पक्षियों की चेतना दी गई है वो बताया गया है दर्पण के समान। दर्पण में जो धूल लगा रहता है, अगर आप धूल लगा हुआ मिरर देखेंगे तो दूर से पता नहीं चलेगा कि ये मिरर है, ये दर्पण है। उसको आप पोछेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि हाँ ये जो चीज है ये दर्पण है। तो जानवरों की चेतना या पशु पक्षियों की चेतना इस प्रकार से बताई गई है। लेकिन जो पेड़ है वो जो एक एम्ब्रियो होता है, एक बच्चा होता है जो उम्र में होता है, तो पूरा असहाय होता है, वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो पेड़ होते हैं उनकी चेतना ऐसी होती है, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो एक ही डायरेक्शन में। जैसे घास होता है, घास का जो ग्रोथ होता है वो उसके हिसाब से नहीं है, जहाँ हवा चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे एक पेड़ या क्लाइंबर हो गया, तो जो क्रीपर हो गया, क्रीपर क्या करता है, जहां उसको कुछ मिल गया उसी के हिसाब से वो बढ़ेगा, उसकी स्वयं की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो वैसे ही इसी प्रकार से ये 3 चेतना में मनुष्य भी होते हैं। अब देखेंगे कई बार हम प्रचार करते हैं तो कुछ लोगों को हम थोड़ा सा बोल दें, हल्का सा कुछ बोल दें, तो तुरंत कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, तुरंत वो भक्ति करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ यही सही है, यही करना चाहिए, तो तुरंत वो आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा जैसे मिरर होता है, मिरर में धूल साफ करना पड़ता है, तो उनके ऊपर थोड़ा मेहनत किया जाए, उनको थोड़ा तर्क दिया जाए, तर्क वितर्क किया जाए, उनको थोड़ा अच्छे से बताया जाए, तो वो कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं भक्त, उनकी जो चेतना है वो निकल के बाहर आ जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको आप जितना भी बोलिए,
जैसे एम्ब्रियो कवर्ड होता है womb में, जैसे एक बच्चा कवर्ड होता है एक गर्भ के अंदर, तो आप जितना भी बोलिए वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी चेतना इतनी ज्यादा ढकी हुई है, वो काम से इतने ज्यादा लुप्त हैं, तो उनकी चेतना कभी चेंज होने वाली ही नहीं है। जैसे कई भक्त भक्ति में आने के बाद बोलते हैं कि प्रभु जी, जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमें काम वाम का कुछ पता नहीं चलता था, ये जो लस्ट था कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही भक्ति में आ गए ये सब लस्ट वस्त बहुत पता चलने लगा हमको। तो एक्चुअली जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमारी चेतना वो पेड़ की तरह थी, हम इतने ज्यादा काम में लिप्त थे कि हमें पता ही नहीं था कि हम काम में लिप्त हैं। लेकिन अभी हमारी चेतना वो स्मोक जैसी हो गई है। तो धीरे धीरे, मतलब स्मोक बहुत ही, आप देख सकते हैं स्मोक जो होता है बहुत ही चंचल होता है, उसको इधर उधर थोड़ा सा फूंक मारा है तो अग्नि बहुत चंचल होकर निकलती है। तो वैसे ही हमारी चेतना भी अग्नि की तरफ फड़कने लगती है, इतना काम भावना मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है। तो वैसे ही ये जो 3 स्तर हैं, रूपा जी ने बहुत अच्छे से हमको समझाया है कि 3 स्तर क्या क्या हैं। तो ऐसे स्तर में भगवान बोल रहे हैं कि हमारी चेतना होती है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। देखिए, यह मनुष्य जीवन जो है जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें देखते हैं, भक्तों को देखते हैं कि हरे कृष्णा जप कर रहा है, तिलक पहनना चालू कर दिया है, प्रसाद ले रहा है, बाहर कुछ खा नहीं रहा है, तो बोलते हैं कि जीवन क्या इसी के लिए बना हुआ है। तो हमें एक्चुअली बोल्डली बोलना चाहिए, हाँ जीवन जो है इसी के लिए बना हुआ है, दूसरे कार्य के लिए नहीं बना है। तो जीवन, हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये सुअवसर है, ये हमें भौतिक बंधन से बाहर निकालने के लिए ही मिला है। इसको तुम वापस से वही चीज कर करके तुम वापस भौतिक बंधन में बंध रहे हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अतः यह जो जीवन है मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले बोला है जो काम है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो शत्रु कौन से लेवल में रहता है वो भी बता दिया। अभी जो शत्रु होता है, शत्रु होता है उसके बारे में भगवान और बताएंगे। जैसे शत्रु होता है, अगर शत्रु को हमें हराना है तो उसके बारे में हमें अच्छे से जानना पड़ता है। एक शत्रु हमें कोई हमारे एक जो क्षत्रिय होते हैं वो लड़ने जाते हैं, तो वो शत्रु के बारे में बड़े अच्छे से जान करके ही फिर लड़ने जाते हैं। अगर वो अच्छे से नहीं जान रहे हैं तो आगे चल करके वो हार जाएंगे, बैटल में हार जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से अगर जानता है शत्रु के बारे में तो वो फिर उसको हरा सकते हैं। तो इसलिए भगवान इस काम के बारे में, जो मनुष्य का नित्य शत्रु है, उस काम के बारे में बड़े अच्छे से, बड़े सुंदर ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होती। मतलब दुष्पुरेणा, दुष्पुरेणा मतलब कभी भी तुष्ट ना होने वाली। इनसैशिएबल, लस्ट को बोला जाता है इनसैशिएबल एनिमी, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप उसको, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। वो अग्नि के समान हमेशा जलते रहता है। इसमें आप, जैसे अग्नि जलती है उसमें आप घी डालेंगे तो अग्नि और जोर से जलेगी, तो वैसे ही जो काम है, जो काम भावना है वो अग्नि के समान है, वो बहुत जोर से जल रहा है। अगर उसमें हम और इंद्रिय तृप्ति कर लें, उस काम को हम सेटिस्फाई करने जाएं, उसमें घी डालें, तो जो काम भावना है वो और जोर से जलने लगेगी। तो यहाँ पे हम कोई पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती।
भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु आमसुख है, अतः इस जगत को अथन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना, अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो काम जो है, जो भौतिक जगत है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये मैथुन आगार है या जेल ऑफ सेक्स लाइफ। मतलब जो सेक्स लाइफ में घुस जाता है वो जेल में घुस जाता है, ऐसा कहा गया है। मैथुन आगार है, काम सुख जो है वो मैथुन आगार के समान है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की एक जेल में जैसे जेल के अंदर रखा जाता है कैदियों को, वैसे ही जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको इस मैथुन आगार में बंदी बनाया जाता है, वो इस मैथुन आगार में बंदी बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा शत्रु है, जो काम है ऐसा शत्रु है कि इसको आप जितना सेटिस्फाई करने जाएं वो और बढ़ते जाता है, ये कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ये हमारे डिजायर्स को या ग्रीड को बढ़ाते जाता है। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं या कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप आग में थोड़ा सा घी डालोगे तो वो और जोर से जलेगा, अगर आप आग में बहुत ज्यादा घी डाल दो तो आग बुझ जाएगा ना। सिंपल है ना, बहुत ज्यादा घी डाल दो आग में तो आग बुझ जाएगा। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि आप इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि आप वो काम से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और वो काम आपको करने का इच्छा ही नहीं होगा। तो प्रश्न हमारा यही है कि आपके पास उतना घी है क्या, उतना एंजॉय करने की क्षमता है क्या आपके पास। सबसे पहला चीज, उतना एंजॉय करने की क्षमता किसी के पास नहीं है, किसी के पास उतनी क्षमता दी ही नहीं गई है कि एक व्यक्ति उतना एंजॉय कर सके। तो इसलिए ये जो लॉजिक है कि बहुत सारा घी डाल दो, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करो, है ना, कुछ बोलते हैं संभोग से समाधि, ऐसा कुछ फिलोसॉफी बोलते हैं। ये जो फिलोसॉफी है एकदम 2% का फिलोसॉफी है, एकदम पूरा बकवास फिलोसॉफी है, जो भगवान को मानना नहीं चाहते हैं, जो भगवान को इक्वेशन से निकालना चाहते हैं, उन लोग की ऐसी फिलोसॉफी रहती है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो काम है कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, काम इतना बड़ा शत्रु है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। आप देखेंगे अब बड़े बड़े जो राजा थे, बड़े बड़े राजा जिनका नाम हिस्ट्री में लिया जाता है, वो काम की वजह से ही नीचे गिरे थे। जितने बड़े बड़े राजा थे, जो बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा थे बहुत सारे, वो काम में पढ़ने के कारण, लस्ट में पढ़ने के कारण ही वो लोग नीचे गिर गए थे। से इंग्लिश में एक जूलियस सीजर का नाम आता है, वो काम की वजह से ही वो गिरा था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे भारत में भी हमारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग राजाओं के नाम आते हैं जो काम की वजह से ही, लस्ट में गिरने के कारण उनका पतन हुआ था। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। और इसमें सबसे बड़ा शत्रु क्या है, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, कुछ हमें लगे कि हम प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये जो अनुभूति होती है, जो कुछ सेकंड्स के लिए जो खुशी मिलती है इस काम उपभोग करने के बाद, तो वो जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। वो एक जीवात्मा को कर्म बंधन में और जोर से बांध के रखता है। तो इसके बारे में, शत्रु के बारे में जानना है तो ये तो ठीक है, शत्रु कितना पावरफुल है वो पता चल गया। वो शत्रु रहता कहाँ है, शत्रु रहता कहाँ है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो भगवान आगे चल करके बताएंगे कि ये शत्रु रहता कहाँ कहाँ पे है, जो काम है ये कहाँ कहाँ रहता है। तो भगवान बोलते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। तो भगवान बोल रहे हैं इंद्रियाणी मतलब सेंसेस, इंद्रिय,
जो हमारे 5 इंद्रियां या 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय 10 इंद्रियां हैं। फिर मना, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, अस्य अधिष्ठान उच्यते। वहां पे उस उन तीनों जगह में जो काम है वो अधिष्ठाता बन गया है। अधिष्ठाता मतलब समझ रहे हैं ना, वहां जाकर के बैठ गया है। जो काम है हमारे इंद्रिय, मन और बुद्धि में जाकर के बैठ चुका है। तो ये 3 जगह में रहता है। जो काम होता है ये हमारे इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में, ये 3 जगह में रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मन और बुद्धि अलग अलग चीजें हैं। जो लोग पहले से सब अटेंड कर रहे हैं, तो मन बुद्धि एक ही चीज नहीं है। हमारा जो स्थूल शरीर है, सॉरी जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। जो काम है ये मन और बुद्धि में रहता है और साथ ही साथ इंद्रियों में रहता है। तो यहाँ बताया जा रहा है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान क्या है? मैं जीवात्मा हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ। भगवान की सेवा करनी ही मेरी मेरा परफेक्ट पोजीशन है। तो ये जो ज्ञान है इसको ढक लेता है, ढक लेता है और उसे मोहित कर लेता है। तो ये उसके निवास स्थान है। तो जैसा कि एक सोच लीजिए, एक राजा है, राजा का मंत्री है, राजा का एक मंत्री है। उस मंत्री को उस राजा के शत्रु ने उसको खरीद लिया है। मंत्री को खरीद लिया, जो प्रधानमंत्री उसको खरीद लिया है और अपने वश में रखा हुआ है, जो शत्रु है। उसके बाद जो राजा का सेनापति है, उस सेनापति को भी किसी तरह से खरीद लिया शत्रु ने और उनको रख लिया है। और राजा का कारोबार उतना ठीक नहीं रह रहा है, तो उसकी जो सेना है, तो सेना भी उसके अगेंस्ट जा रही है। जो उसके सैनिक है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ऐसा राजा कैसे खुश रह सकता है? अब बताइए। जिसके मंत्री को शत्रु ने खरीद लिया है, जिसके सेनापति को शत्रु ने खरीद लिया है और जिसके सैनिक भी उसके साथ विद्रोह कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? तो अपने घर में, जो हमारा शरीर है ये हमारा घर है, एक आत्मा का घर है। अपने घर में रह करके एक व्यक्ति खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं, उसके सैनिक, सेनापति और मंत्री। सैनिक मतलब इंद्रियां, सेनापति मतलब हमारा मन, और तीसरा चीज क्या बोला मैंने, मंत्री मतलब हमारी बुद्धि। जो हम मंत्री हमें बुद्धि हमारे मंत्री के समान ही है, जो हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो ये तीनों को काम ने हर लिया है, ये तीनों को काम ने अपने वश में कर लिया है, शत्रु ने अपने वश में कर लिया है। तो कैसे एक जीवात्मा खुश रह सकता है, एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? और इसीलिए आप देखिए, हर कोई इस संसार में, भले ही वो अपने घर में है, अपने बॉडी में है, उसका खुद का बॉडी है, अपने घर में है, लेकिन फिर भी वो दुखी है, हमेशा परेशान है। क्योंकि उसके इन तीनों, जो 3 मेन चीज हैं, इनको काम ने हर लिया है। तो चूंकि शत्रु, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है। यस्य आत्मबुद्धि गुणपेत्र धातु के स्वधि कलत्रादि सुभोम इत्यधि यतीर्थ बुद्धि सलील न करहि चित जिन्हें सुभिज्ञेषु स एव गोखरा। बताया गया है कि जो मनुष्य इस स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो इस शरीर को अपना शरीर को ही खुद मान लेता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है,
आसपास के हैं जो रिलेटिव्स, उनको स्वजन समझता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा, देखिए जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांगली बताया गया भागवतम में कि जो व्यक्ति ऐसा अपने जो शरीर है और शरीर को अपना मान बैठता है, शरीर को ही खुद मान बैठता है, अपने रिश्तेदारों को अपना मानने बैठता है, फिर अपनी जो जन्मभूमि है, मेरा जन्मभूमि, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो वो जगह एकदम पूज्य हो गया। तो जन्मभूमि को पूज्य मानता है। और जो तीर्थस्थल जहाँ जहाँ गंगा बहते हैं, यमुना बहती है, या जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, वहां जा करके केवल स्नान करता है, केवल स्नान करके सोचता है कि मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, और जा करके वहाँ कुछ कथा श्रवण नहीं करता है, दिव्य साधुओं के साथ वो यात्रा नहीं करता है, तो उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। स एव गोखरा, गोखरा मतलब एक बैल होता है ना, बैल बस सिर हिलाते रहता है, गधा ये बस थोड़े से गाजर के लिए अपना कितना ज्यादा काम करते रहता है। तो वैसे ही उसको समझना चाहिए एक व्यक्ति को, मतलब वो मूर्ख है, इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति मूर्ख है। तो यहाँ बहुत ही इस मिथ्या शरीर के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ बताया गया है कि हमारा जो शरीर है कैसे मिथ्या है। तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक भगवान ने बताया कि ये कैसा होता है, मतलब कहाँ रहता है। तो इसके बाद आगे चल करके आगे जो श्लोक है इसमें भगवान बताएं कि इस लस्ट को, ये काम को कैसे जीता जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और कैसे जीता जा सकता है। तो यहाँ भगवान फिर बोलते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक जो काम होता है का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। देखिए अगर देखा जाए तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों में अगर किसी को कंट्रोल करना है तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि उस काम को रोको, पहले उस काम को रोको, जो काम तुम्हारे अंदर आ रहा है, इच्छा जो प्रकट हो रही है उसको पहले रोको। तो रोकना कहाँ पे संभव है? ये तीन जगह है, इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। अभी बुद्धि को तो तीक्ष्ण करने में आप शास्त्र पढ़ेंगे तब जा करके आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, उसमें बहुत समय लगने वाला है। और मन मन जो है हमारे हाथ में है ही नहीं, मन हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहता है, तो मन को तो कंट्रोल करना असंभव है। तो जो ग्रॉस एलिमेंट है, जो इंद्रियां हैं वो ग्रॉस हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं ये सब सब ग्रॉस हैं। ग्रॉस मतलब स्थूल, ये सब ग्रॉस है, लेकिन मन और बुद्धि सूक्ष्म है, ये सटल है। तो सटल चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जो ग्रॉस है उसको कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, देखिए भगवान बहुत ही जानते हैं कि एक व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी होती है, कैसे वो कार्य कर सकता है। तो इसके हिसाब से ही भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। अभी इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब क्या? जो भी हम खाएं वो केवल प्रसाद ही खाएं, प्रसाद छोड़ करके और कुछ ना खाएं। भले ही हमारा मन कहीं हम जा रहे हैं तो हमें अगर चाट चाट दिखता है, पानी पूरी दिखता है, तो वो खाने का मन करेगा बाहर, लेकिन फिर भी हो सकता है मन करे, मन की इच्छा हो जाए कि वो जा करके ये सब करे, तो मन को जाने दीजिए, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। तो मन जाएगा घूम करके दुकान, वापस आ जाएगा। लेकिन आपने अगर इंद्रियां कंट्रोल कर ली हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, वो समझ जाए कि हाँ ये तो चलो जाने वाला है नहीं। डिजायर्स भले ही आएंगे लेकिन वो कंट्रोल में रहेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो सबसे पहले उसको रोको, उस शत्रु को रोको, और उसके बाद ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार करके उसका वध करो, उसको खत्म करो।
ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इससे आप उस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। ज्ञान का अर्थ यह है कि आत्मा शरीर नहीं है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति मतलब वो भगवान का सेवक है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तथा परमात्मा के साथ उसका संबंध, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवक हैं। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। आत्म तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमयी है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान, इसका ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि जीवन के प्रारंभ से या फिर जहाँ हमको पता चला वहां से ही कृष्ण भावनामृत को सीखना चाहिए, तो वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होकर के तद अनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। देखिए, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। लस्ट इज द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव ऑफ गॉड हेड, और प्रत्येक जीवात्मा के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला व्यक्ति भी विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। भगवत प्रेम जो है मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कोई भी स्टेज में आए तो उसको सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? इंद्रियों का संयम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। तो अभी और 2 श्लोक बचे हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद भगवान बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। तो यहाँ पे कौन किससे बड़ा है यहाँ भगवान बताते हैं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं। जो ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं उससे जो हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, जो कार्य करती हैं इंद्रियां, वो उससे श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह मतलब हम आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो जो आत्मा होता है वो बुद्धि मन इंद्रियां सबसे बढ़कर होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर हम बुद्धि को प्रोपा जी बताएंगे यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं भगवान। इंद्रियां काम के कार्यकलापों से विभिन्न द्वार इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं, अलग अलग गेट्स हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिया रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध।
लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, जैसे कि स्वप्न के समय मन यहाँ वहाँ भागते रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। कठ उपनिषद में ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रिय से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रियों विषय से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लग रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना ही नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठ उपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषय, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इन सबसे ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषय के दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना चाहिए। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना रहती है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमें इंद्रियों को तो कंट्रोल करना ही चाहिए, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी बुद्धि को भी तीक्ष्ण करनी चाहिए। बुद्धि तीक्ष्ण करने का अर्थ होता है शास्त्रों का अध्ययन करना। हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो क्या सही है क्या गलत है हमें पता चलेगा। ये पता चलने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और बुद्धि तीक्ष्ण है और क्या सही है क्या गलत हमें पता चल गया है, तो वो मन को भी कंट्रोल में रखेगा। जो हमारी बुद्धि है अध्यात्मता में लग चुकी है, हमारी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में लग चुकी है, वो बुद्धि वो मन को भी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए सेंसेस को तो कंट्रोल करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे अंत में भगवान बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो यहाँ अंत में भगवान बताते हैं, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि या कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान कैसे जीतना है उसको बता रहे हैं, काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है उसके बारे में यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। भगवद गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्ष्य स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से पढ़िएगा, पूरा परपट पढ़िएगा, इससे पहले का श्लोक भी। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में
दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवान अर्जुन को सबसे एक जीवात्मा होता है, उसका सबसे बड़ा जो शत्रु होता है उसके बारे में बताते हैं, और उस शत्रु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है उस बारे में समझाते हैं। तो काम के ऊपर हमें कैसे विजय प्राप्त करना है, हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ हमारे अपनी बुद्धि को भी तीक्ष्ण करनी है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, हमें भगवान के नामों का जप करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग हम जितना ज़्यादा करेंगे तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, और भक्तों का संग करते हैं ना तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, उसको हम पालन करने लगते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे अगर हो सके तो अपने पास के इस्कॉन मंदिरों में जाएं, सैटरडे संडे आपके पास टाइम रहता है तो वहाँ पे जाएं, भक्तों का संग करें, प्रवचन सुने। और साथ ही साथ अभी बहुत दिन से मैं भी मुंबई में था नहीं, तो चैंटिंग सेशंस हमारे हो नहीं रहे थे। तो चैंटिंग सेशंस जो रखा गया है ये आप लोग के लिए रखा गया है। मैं तो मंदिर में रहता हूँ, भक्तों के संग में ही हूँ एक तरह देखा जाए, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, सुबह सुबह उठ करके मुझे ये चिंता रहती है कि हाँ मुझे मोबाइल लेना है सुबह। इससे पहले मैं कोई मोबाइल लेता नहीं था। जो हमने जब चैंटिंग सेशन स्टार्ट किया उससे पहले मैंने